हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यूएफए चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स का ड्रॉ आ चुका है और मैं भैन की चूत 7वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इतनी बार अड़ चुका हूँ, ठीक है। मेरी मम्मा सोया पीछे, तो उनकी वजह से अड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बार नहीं अड़ूंगा, बट लेट्स होप सो। और कैमरा ठीक लग गया ना? हाँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करेंगे हमारे विनर्स और मेरा जो रिएक्शन होगा ड्रॉज के बारे में। लेकिन जो लोग रो रहे थे राउंड ऑफ 16 वाले टाई के टाइम की गंदे मैचअप्स है, प्रिडिक्टेबल मैचअप्स है, उनका रिजल्ट ये है भाई, जो लास्ट 8 में हमारे पास बेस्ट टीम्स बची है चैंपियंस लीग की। और अब के बाद जो सारे मैचेस होंगे वो बैंगर्स होने वाले हैं। और प्रिडिक्शन तो आपको भाई की देखनी पड़ेगी, बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ट्रैक रिकॉर्ड भौंकता है भाई। राउंड ऑफ 16 के मैंने 8 में से 7 मैच ठीक प्रिडिक्ट किए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखो। और अगर आप इस चीज़ से भी अगर कन्विंस नहीं हो तो तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी की कसम है, ठीक है। एंड तक जरूर देखना। पहला मैच है हमारे पास आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। और आपको अगर कोई सिमिलैरिटी ढूंढनी हो ना इस टाई के रिगार्डिंग, तो इट्स लाइक ए शोनन एनीमे स्टोरी। बिकॉज आर्सेनल एक हीरो है हमारा, चूतिया हीरो, जिसकी विलन आता है माँ चोद के चल जाता है, और वो विलन बायर्न है, ठीक है। हीरो जाता है, फिर 7-8 साल ट्रेनिंग करता है, इंप्रूव करता है, दोस्त बनाता है, पूरी जर्नी करता है। और विलन उस साइड बूढ़ा हो रहा होता है ना, वो राज कर रहा होता है, ठीक है। एंड हीरो 7-8 साल की ट्रेनिंग के बाद विलन से फिर भिड़ता है और अपनी फिर माँ चुदाता है, और फिर फ्रेंड पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से जीत जाता है और सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है। और पावर ऑफ फ्रेंडशिप असली में तो होती नहीं है, लेट्स बी रियल। तो आई थिंक बायर्न आर गोइंग थ्रू, बिकॉज आर्सेनल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सस है इस कंपटीशन में। ऑल्दो दे आर डूइंग वेरी वेल और वो बिग बॉय बिहेवियर दिखा रहे हैं, दे आर नॉट क्रैकिंग अंडर द प्रेशर। और बायर्न म्यूनिख जो गलीच जो पेल ली जा रही भाई बायर्न लेवरकुसन के द्वारा द्वारा, तो उसके चलते आई थिंक it should be the opposite कि आर्सेनल कैन डू समथिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल गेट ब्लोन अवे, जैसे उनको बेंट ओवर किया था बायर्न म्यूनिख ने 5-6 साल पहले, वैसे हो जाएंगे वो। बायर्न भी सेम नहीं है, आर्सेनल भी सेम नहीं है, बोथ टीम्स आर इन डिफरेंट मूवमेंट राइट नाउ। बट आई स्टिल थिंक दैट बायर्न म्यूनिख विन, बिकॉज सेकंड लेग फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके होम पे है, दैट्स अ बिग एडवांटेज। एंड टूखल, थॉमस टूखल इज अ वेरी ब्रिलियंट कप मैनेजर। लीग फॉर्मेट में ऑल दो इज अ गार्बेज, बट जब आती है आपकी टूर्नामेंट की बात, जब एक वैक्यूम में मैच हो रहा है, उसके लिए आपको टैक्टिक्स बनाने, उन पे वर्क करना है और उनको इंप्लीमेंट करना है, इज योर गाय। तो आई स्टिल थिंक दैट बायर्न म्यूनिख विल गो थ्रू, एंड आई विल बी सरप्राइज्ड इफ आर्सेनल गो थ्रू अगेंस्ट देम। और फिर तो टूकल को सैक होना ही चाहिए। और टूकल का मैं वो चैंपियंस लीग जो बैज होगा जो उसने चेल्सी के साथ जीता है, आई विल स्नैच इट भाई, बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट। पहले ही उस पर कोविड का टैक्स लगा हुआ है कि कोविड में जीती है उसने, अब ये भी टैक्स लग जाएगा कि उसने आर्सेनल से क्वार्टर फाइनल्स आ रहा है बायर्न म्यूनिख के साथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट माय प्रेडिक्शन फॉर राइट नाउ इज बायर्न म्यूनिख टू गो थ्रू। नेक्स्ट मैचअप हमारा एटलेटिको मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड का। और दोनों ही टीम खुश होंगी ड्रॉ से, बिकॉज दोनों टीम्स इतने अच्छे मूवमेंट में नहीं है, दोनों ही टीम्स इतना कुछ फाड़ नहीं रही अपनी अपनी लीग में। बट एटलेटिको मैड्रिड विल बी हैप्पियर ऑफ द टू। बट आप डॉर्टमुंड को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते इस सीजन, बिकॉज मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो हारेंगे पीएसवी से, और वही मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग थी। बिकॉज ग्रुप ऑफ डेथ में से उन्होंने पहले स्पॉट पे फिनिश किया एंड दे आर गेटिंग द जॉब डन। और जो उसका मैच का नैरेटिव होगा भाई, दे हैव अ वेरी क्लियर रूट टू द फाइनल। और इमेजिन द सीन्स, इमेजिन द स्टोरीज इफ जेडन सैंचो लीड्स देम देयर। और जो यूनाइटेड का भैंचोद कपड़े उतरेंगे भाई उस मोमेंट में, दैट विल बी ब्यूटीफुल टू सी, ठीक है। लेकिन आई स्टिल थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू, बिकॉज सिमियोने का एक्सपीरियंस है एंड पहला लेग में पोलिटानो में, एंड ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड आर विनिंग दैट वन। और अवे लेग जाके एटलेटिको मैड्रिड कैन होल्ड दोज नर्व्स इन माय ओपिनियन। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भोंगता है उस चीज़ के लिए। और अगर बार्सिलोना इस चैंपियंस लीग को नहीं जीतती है, कोई ऐसी टीम जो मैं चाहता हूँ उनके बाद जीतते ये ट्रॉफी, तो इट्स एटलेटिको मैड्रिड, बिकॉज चोलो डिजर्व्स इट, ग्रीजमैन डिजर्व्स इट, डिपाय डिजर्व्स इट, ऑल दिस गाइज जो अच्छा अच्छा अपनी मेहनत कर रहे हैं, दे ऑल डिजर्व इट। और अगर आप मेरी साल की स्टार्टिंग की चैंपियंस लीग की प्रिडिक्शन भी देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि आई प्रिडिक्टेड कि एटलेटिको मैड्रिड विल विन द यूसीएल। तो अगर वो जीतते हैं ये टाई, तो इट विल बी ह्यूज डब्ल्यू फॉर मी, एंड हु डजंट लव अ डब्ल्यू। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू। थर्ड टाई हमारा रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। एंड विद ऑल ड्यू डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द अदर 6 टीम्स, ये चैंपियंस लीग फाइनल है। जो ये टाई जीत रहा है इज विनिंग द यूएफए चैंपियंस लीग। आप इस मैच को देख के खत्म करोगे, चैंपियंस लीग देखनी नहीं है, बिकॉज दे विल बी विनर आफ्टर 2 months। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इस मैच को प्रिडिक्ट तो करने पड़ेगा, ठीक है, वीडियो तो कंप्लीट करनी है। तो आई विल से दैट इट्स अ वेरी 50-50 मैच। ऑब्वियसली कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, बट आई थिंक सिटी हैज रिग्रेस्ड एंड मैड्रिड हैज इंप्रूव्ड। और हालैंड और जूड का बैलन डोर डिबेट भी इसी मैच से सेटल होने वाला है। सिटी को थोड़ी एडवांटेज है, बिकॉज सेकंड लेग जो है उनके होम पे होने वाला है, फर्स्ट लेग इज एट द बर्नबेउ। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेंज हो सकता है शेड्यूल, बिकॉज एटलेटिको विल होस्ट डॉर्टमुंड फर्स्ट एट देयर होम, और एक दिन बाद मैड्रिड में अरेंजमेंट्स करना बर्नबेउ के लिए इस काइंड ऑफ रिस्की, और मैं समझ भी रहा हूँ। तो अगर चेंज होती है चीज़, तो रियल मैड्रिड विल बेनिफिट फ्रॉम इट। बट राइट नाउ अगर चेंज नहीं हो रही, जब तक जितनी हमारे को नॉलेज है, सिटी हैव एन एडवांटेज।
बट मेरे को एक चीज़ ये बोलनी है कि मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो अपने बहुत प्राइड रखती है इस कंपटीशन में। उनके प्लेयर जितने भी इंजर्ड हो, अगर आप वास के स्टार्ट करोगे राइट विंग पे, ही विल ड्रॉप 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। उनके कौन प्लेयर खेल रहे हैं डजेंट मैटर, दे ऑल परफॉर्म, दे ओवर परफॉर्म एल से। तो आई थिंक दे आर नॉट लूजिंग अगेन टू सिटी आफ्टर लास्ट ईयर्स एम्बेरसमेंट। तो मेरे को अगर एक टीम पिक करनी हो, अगर बेनिफिट ऑफ द डाउट देना हो, तो आई थिंक रियल मैड्रिड विल गो थ्रू। और लास्ट मैचअप हमारा बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी, और बार्सिलोना जो है फर्स्ट लेग खेलेगी पार्क डे फ्रांस जाके। एंड द लास्ट टाइम, ठीक है, द लास्ट टाइम बार्सिलोना फेस्ड पीएसजी इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग was 2015 दोस्तों। एंड हु won द चैंपियंस लीग दैट सीजन? हु won द चैंपियंस लीग दैट सीजन? ये दूसरी बार हो रहा है, कोइंसिडेंस, ठीक है, राउंड ऑफ 16 की बकचोदी के बाद ये दूसरी बार हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरा पिन ट्वीट देखोगे तो आपको मेरी प्रिडिक्शन से पता होंगी कि मैं किसको प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। आई स्टिल थिंक पीएसजी आर विनिंग दिस वन। और मैं बिल्कुल जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल जिंक्स नहीं कर रहा हूँ। आई डू बिलीव, आई रियली बिलीव दैट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना विल बी एम्बैरेस्ड, विल बी ब्लोन अवे, बट पीएसजी जस्ट हैव दैट कटिंग एज टू देम। उनके पास किलियन एम्बाप्पे है गाइस, किलियन एम्बाप्पे, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन हिस्ट्री को उठा के देखो, हिस्ट्री को उठा के देखो, वी हैव ओन्ड देम थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। 2013 में हमने उनको ओन किया, 14 में, 15 में, 17 में। बट टाइम्स चेंज हो चुके हैं और बार्सिलोना वो बार्सिलोना नहीं है और पीएसजी भी वो पीएसजी नहीं है। दे आर बेटर राइट नाउ, दे हैव लुइस एनरिके। और इस वाले टाई के लिए मैं स्कोर लाइन प्रिडिक्शन भी देना चाहता हूँ। आई थिंक इट विल बी 3-2 टू पीएसजी। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश रहेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई जस्ट हिट द 900 सब्स टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और यहाँ पे वो जो वीडियो बोली थी राउंड ऑफ 16 वाली, ठीक है, आपको मम्मी कसम, ठीक है, प्लीज देख लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।